हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आम आदमी ब्रेन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग हर तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता ही है कि पहले भी एक साइंस की वीडियो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे अपलोड की जा चुकी है, और मैथ की वीडियो जो नंबर सिस्टम पे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड पॉलिनोमियल पे है, उसको भी अपलोड किया जा चुका है। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा जो साइंस का टॉपिक है स्टूडेंट, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चार्ज के बारे में। चार्ज, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या है। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि हर बॉडी मैटर से मिलकर बनी है। हर बॉडी को हम मैटर कहते हैं। अब स्टूडेंट, मैटर क्या है? सबसे पहले हम कहते हैं कि एटम। अब एटम में, जब आप एटम की स्टडी करते हो स्टूडेंट, तो आप एटम में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसलिए जहां पे नेगेटिव लिखा जाता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है स्टूडेंट, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। जब स्टूडेंट हम एटम की स्टडी करते हैं, जिसकी हम किसी और लेक्चर में डिस्कशन करेंगे एटम के बारे में, तो चार्ज पढ़ने के लिए हम इन दो चार्जेस की बात करेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट? तो जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। स्टूडेंट देखो, अभी चार्ज की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। क्लियर स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मान लो स्टूडेंट, मेरे पास दो चार्ज हैं, दोनों लाइक मीन्स दोनों एक जैसे हैं, जा तो दोनों प्लस हैं, जा दोनों माइनस है। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट, ये जो लाइक चार्ज है, एक जैसे चार्ज हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश करेंगे स्टूडेंट। ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को पुश करेंगे। वैसे ही स्टूडेंट, जो नेगेटिव चार्ज है वे भी एक दूसरे को पुश करेंगे स्टूडेंट, रिपेल करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, जो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब क्या स्टूडेंट? एक प्लस का, दूसरा माइनस का। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, मीन्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं स्टूडेंट। अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट मतलब क्या है स्टूडेंट? कि आपके पास एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज दो तरह के स्टूडेंट, एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। और दूसरी बात स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि लाइक चार्ज, लाइक मतलब एक जैसे चार्ज स्टूडेंट, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आएगा तो एक जे रिपेल होगा, अगर नेगेटिव के पास नेगेटिव आएगा तो जे भी रिपेल होगा। और स्टूडेंट, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था चार्ज के बारे में। स्टूडेंट, जो चार्ज के यूनिट है, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम आया है, जो स्टूडेंट चार्ज के स्टूडेंट जो यूनिट है, जिसे हम कहते हैं मात्रा, या फिर इकाई भी कहा जाता है स्टूडेंट, या फिर आप इसे कह सकते हो मात्रक। क्लियर स्टूडेंट? जो चार्ज की मात्रा है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं कूलम, COULOMB, कूलम। क्लियर स्टूडेंट? चार्ज की जो मात्रा है स्टूडेंट, हम उसे
कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, कूलम। आपने इस बात को याद रखना है कि जो चार्ज है उसकी जो मात्रा है, उसके जो यूनिट्स हैं, हम उसे कूलम कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट कूलम एक नियम है, हम उसकी भी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का क्या रोल है। देखिए स्टूडेंट, मान लो कि मेरे पास जो स्टूडेंट एक वायर है, स्टूडेंट मेरे पास एक वायर है जिसे हम तार कह सकते हैं, कि स्टूडेंट मेरे पास एक वायर है। अब इस वायर में स्टूडेंट, इस वायर में हमारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो लेकिन जब हम चार्ज की, करंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। स्टूडेंट देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब कोई भी बॉडी है स्टूडेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन है, इस बोर्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, इस मार्कर में भी इलेक्ट्रॉन है, हर बॉडी में, हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्यों है, जो इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। एक है हमारे पास कंडक्टर, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट चालक, या फिर कहीं पे सुचालक भी लिखा होता है स्टूडेंट, सुचालक। और दूसरे होते हैं स्टूडेंट हमारे पास इंसुलेटर, इंसुलेटर जिसे हम बोलते हैं कुचालक। क्लियर स्टूडेंट। इसे स्टूडेंट हिंदी में इसे चालक ही कहा जाता है, चालक, और स्टूडेंट इसे बोला जाता है अचालक। क्लियर स्टूडेंट, अचालक। अब देखो स्टूडेंट, कंडक्टर हम किसे कहेंगे, सुचालक। आपको सभी को एक डेफिनेशन पता है कि सुचालक या कंडक्टर या चालक वो होते हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, जिसमें से करंट है जो वो पास हो जाता है, सिंपल। और इंसुलेटर वो है जिसमें से करंट पास नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट इस करंट का पास होना ना होना हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो इन चार्जेस की वजह से बनती है स्टूडेंट, इन चार्जेस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है स्टूडेंट। अगर ये चार्ज है जो, अगर ये स्टूडेंट मूव करेंगे, बात समझो, अगर ये चार्ज मूव करेंगे, अगर ये चार्ज मूव कर रहे हैं तो हम इसे कंडक्टर कहेंगे स्टूडेंट। क्लियर। अगर ये चार्ज मूव नहीं कर रहे स्टूडेंट, ये चार्ज, ये जो चार्ज है ये यहीं पे कांस्टेंट है, चार्ज मूव नहीं कर रहे, तो स्टूडेंट हम इसे कहेंगे इंसुलेटर। क्लियर स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। कंडक्टर वो है स्टूडेंट जिनमें जो चार्ज होता है, कंडक्टर की डेफिनेशन सिंपल है कि जिसमें करंट पास हो जाए हम उसे कंडक्टर कहेंगे। और करंट पास होना किस पे डिपेंड करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर जो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट मूव करेंगे, अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि कंडक्टर है। अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे तो हम कहेंगे इंसुलेटर है। अब बात को समझिए स्टूडेंट, कि जब मैं बात करता हूं आयरन की या फिर बात करता हूं कॉपर की, आयरन स्टूडेंट लोहा और कॉपर तांबा। तो आयरन और कॉपर ये हमारे पास कंडक्टर हैं। क्यों कंडक्टर हैं? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं जहां पे, तो इंसुलेटर में आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आप कह सकते हो कि वुड आपके पास इंसुलेटर है, जो पेपर है जिसपे हम लिखते हैं स्टूडेंट, पेपर, वो क्या है, वो भी एक इंसुलेटर है। या फिर आप बात कर सकते हो प्लास्टिक। क्लियर स्टूडेंट, प्लास्टिक, ये सभी क्या है, इंसुलेटर। ये इंसुलेटर क्यों है स्टूडेंट, सोचो, ये इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो जे इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर रहे, डजंट मूव स्टूडेंट, समझ रहे हो कि जे मूव नहीं करते। तो अगर जे मूव नहीं करेंगे स्टूडेंट तो हम इसे कहेंगे इंसुलेटर। क्लियर स्टूडेंट। देखो ये बात सबको पता है कि इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है, आपको सभी को वो डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद है
कि जिस बॉडी में करंट पास हो जाए हम उसे कहते हैं कंडक्टर, अब जिसमें करंट पास ना हो हम उसे कहते हैं इंसुलेटर। लेकिन उसका रीजन क्या है स्टूडेंट, आज आई होप आपको पता चल गया होगा कि हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंडक्टर, अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते तो स्टूडेंट हम उसे कहते हैं इंसुलेटर। क्लियर स्टूडेंट। तो अभी स्टूडेंट मैं आपको करवाने जा रहा हूं कूलम लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। कूलम लॉ, कूलम नियम, देखिए स्टूडेंट कूलम नियम क्या है। अभी कूलम, सपोज करो स्टूडेंट आपके पास ये दो चार्ज हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। क्लियर स्टूडेंट, मेरे पास दो चार्ज हैं। अब स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि मेरे पास दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर दोनों चार्ज माइनस के हुए, मानो कि ये दोनों चार्ज माइनस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अभी हमने बात की है कि एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर ये दोनों प्लस के हैं स्टूडेंट तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर आपके पास एक चार्ज प्लस का है और स्टूडेंट दूसरा जो चार्ज है वो आपके पास माइनस का है, तो स्टूडेंट ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम ने नियम बनाया जो स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कूलम के नियम के अकॉर्डिंग कि जे, देखिए इनके सेंटर से मैंने जो डिस्टेंस लिया है स्टूडेंट, जहां से सेंटर से जो डिस्टेंस लिया है मैंने इसे डी से रिप्रेजेंट किया है। तो कूलम का नियम क्या है स्टूडेंट, कूलम के नियम के अनुसार इन दो चार्जेस में जो फोर्स लगेगी, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो भले वो रिपेल करने वाली फोर्स हो, ठीक है ना, जो फोर्स लगेगी हम उसे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। वो जो फोर्स होगी स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सीधा अनुपाती होगी दोनों चार्जेस, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है। अब दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट, दोनों चार्जेस की आपने प्रोडक्ट करना है, और जो इनमें डिस्टेंस है स्टूडेंट डी, उसका आपने क्या करना है स्क्वायर। तो ये कूलम ने नियम दिया था स्टूडेंट। आपने कूलम का ये नियम याद रखना है कि कूलम के नियम के अकॉर्डिंग कि जब फोर्स लगती है, मैंने कहा कि दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, भले ही वो अट्रैक्टिव फोर्स हो भले ही वो रिपेल करने वाली फोर्स हो। तो हमने अगर उस फोर्स को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपके पास जो दोनों चार्ज दिए गए हैं स्टूडेंट Q1 Q2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट, और जो इनका सेंटर से डिस्टेंस है डी उसका आपने स्क्वायर करना है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कहा जाएगा कि दो चार्ज हैं, जो एक है 3 और जो दूसरा चार्ज है वो है 5 कूलम। इसके यूनिट कूलम में, चार्ज को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 कूलम और 5 कूलम। तो और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 7 मीटर। तो आपको कहा जाएगा कि आप इनमें फोर्स फाइंड करें। तो क्या कैसे आएगी, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 7 का स्क्वायर करना है। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि नीचे डी का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करना है। तो कूलम ने हमें जो नियम दिया था, इसीलिए जो आज हम चार्ज के जो यूनिट पढ़ते हैं स्टूडेंट उसे हम कूलम कहते हैं, और कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन जहां भी आप देखो कि किसी यूनिट के साथ मान लो 5 के साथ C लगा है, तो इट मीन जिसे 5 कूलम पढ़ना है, तो और आपको पता चलेगा कि ये आपके पास एक चार्ज दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट, तो आपको कूलम का नियम क्लियर हुआ स्टूडेंट। कूलम का नियम यह है कि दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई और उसे डिवाइड कर देना है दोनों के सेंटर के डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो ये आपके पास कूलम का नियम आ जाएगा। तो इस कूलम के नियम को आपने स्टूडेंट याद रखना है। तो इससे आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, दो चार्जेस के बीच क्या फोर्स लग रही है आप उसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है, जब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
देखिए स्टूडेंट, मान लो मेरे पास एक चार्ज है। अभी चार्ज को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कूलम सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो चार्ज को हम क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, क्लियर। अब मैं अगर इसके पास स्टूडेंट एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास और है स्टूडेंट, देखिए अगर मान लो कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके जा रहा हूं, समझ रहे स्टूडेंट, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके पास लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जे पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको इसके पास लेके जा रहा हूं, तो जे पॉजिटिव एक दूसरे को स्टूडेंट रिपेल करेंगे, क्लियर स्टूडेंट। तो इट मीन मान लो कि ये चार्ज जहां पे पड़ा है, ये चार्ज इसको इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आया तो जहां भी कोई इफेक्ट नहीं था, जहां भी कोई इफेक्ट नहीं था। और अगर जब इस पॉइंट पे लेकर मैंने इसे छोड़ा तो ये इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। इट मीन जहां तक इस चार्ज का फील्ड है, समझ रहे हो, तो इसी के अराउंड, इसी पॉइंट के अराउंड स्टूडेंट जो फील्ड है, जो क्षेत्र है स्टूडेंट, जो इसका क्षेत्र बना हुआ है, इस चार्ज का जो क्या है क्षेत्र बना हुआ है, इसको हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इसमें क्या है, इट इज द फील्ड, जो वो फील्ड है जहां पे इस चार्ज के इफेक्ट को फील किया जा सकता है। मान लो स्टूडेंट मैं जहां पे प्लस चार्ज जहां पे रख दिया, अब इस प्लस ने इस प्लस को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जहां पे रख दिया इस प्लस ने इस प्लस को कोई इफेक्ट नहीं डालना। लेकिन जब मैंने इस चार्ज को जहां रखा तो ये चार्ज इसके फील्ड में आ गया, जब इसके फील्ड में आ गया तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो स्टूडेंट ये चार्ज इधर जाएगा और ये चार्ज इधर जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वही है कि इस चार्ज का एक फील्ड है। जैसे देखो आप जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, तो आपके हाथ का जो फील्ड है, आप कहां तक अपनी फोर्स लगा सकते हो, आपके अराउंड का एरिया जहां तक आप अप्रोच कर सकते हो, वो आपका फील्ड है। उसी तरीके से स्टूडेंट इस चार्ज की जो पावर कहां तक है, उसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, क्लियर स्टूडेंट। इसे बोलते हैं स्टूडेंट बिजली, पंजाबी में स्टूडेंट बिजली क्षेत्र, और स्टूडेंट इसे हिंदी में बोला जाता है विद्युत क्षेत्र, क्लियर स्टूडेंट। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट कि ये क्या है, बिजली क्षेत्र की किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां पे इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को फील किया जा सकता है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये था कुछ बेसिक। अभी हम बात करेंगे करंट के बारे में स्टूडेंट। अभी करंट क्या है, देखिए स्टूडेंट करंट क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट की, करंट देखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है। स्टूडेंट मैंने अभी आपको कहा कि मान लो कि मेरे पास एक वायर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट। अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे स्टूडेंट, अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, वो भी आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मान लो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के का यूनिट क्या है स्टूडेंट, कूलम, ठीक है स्टूडेंट। मीन जो चार्ज मूव कर रहा है हम इसे क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू लिख दो या छोटी क्यू, ठीक है, अपॉन टाइम, कितने टाइम में। तो स्टूडेंट जो हमारे पास करंट है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात, तो इसको याद रखना है स्टूडेंट कि जो करंट है हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज, कितना चार्ज मूव कर रहा है स्टूडेंट, अपॉन टाइम, कितने टाइम में, तो हम इसे कहते हैं करंट। स्टूडेंट आपने करंट का जो फॉर्मूला इसको याद रखना है कि करंट क्या है। करंट है स्टूडेंट कितना चार्ज मूव कर रहा है कितने टाइम में, कितना चार्ज मूव कर रहा है स्टूडेंट कितने टाइम में, हम उसे क्या कहेंगे, करंट। समझ रहे स्टूडेंट, जे चार्ज मूव कर रहा है तो कितना चार्ज मूव कर रहा है कितने टाइम में, तो हम इसे कहेंगे करंट। तो स्टूडेंट क्यू चार्ज, चार्ज के यूनिट क्या है स्टूडेंट, कूलम। अभी हमने बात की कूलम का नियम पढ़ा, चार्ज पे था, तो करंट के यूनिट, चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम।
और स्टूडेंट टाइम के यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इट मीन्स स्टूडेंट जो हमारे पास करंट के यूनिट है वो है कूलम अपॉन सेकेंड। आप इसे लिख सकते हो कूलम पर सेकेंड। क्लियर। और इस कूलम पर सेकेंड को कलेक्टिवली बोला जाता है स्टूडेंट एम्पियर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, एम्पियर। इसे याद रखना है स्टूडेंट, इसे बोला जाता है एम्पियर। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट कि जो करंट है उसकी जो यूनिट्स हैं, जो उसकी यूनिट है, जो इसकी मात्रा है स्टूडेंट, जहां आप इसे कह सकते हो मात्रक। जो यूनिट करंट की यूनिट है वो है एम्पियर। और इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, ए से। क्लियर स्टूडेंट। करंट के यूनिट क्या है, एम्पियर। चार्ज के यूनिट क्या है स्टूडेंट, कूलम, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन करंट क्या है, क्यू अपॉन टी। कितना चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम में, हम उसे बोलेंगे करंट। और करंट चार्ज के सी और टाइम के सेकंड, तो हम इसे लिखते हैं कूलम पर सेकंड। तो आप कह सकते हो कि करंट के यूनिट, या तो आप कूलम पर सेकंड कहोगे, अगर कूलम पर सेकंड नहीं कहना तो आप कहोगे एम्पियर। क्लियर। और जिस डिवाइस से करंट को मेजर किया जाता है स्टूडेंट, उसे बोला जाता है एमीटर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, उसे बोला जाता है एमीटर। जिस डिवाइस से एमीटर, जिस डिवाइस से करंट को मेजर किया जाता है कि कितना करंट है, तो उस डिवाइस को कहते हैं एमीटर। और करंट की यूनिट्स क्या है, एम्पियर। अब जब आपसे कोई पूछता है कि कितना करंट पास हो रहा है, तो आपने अगर उसे बताना हो तो आप उसे कह सकते हो कि 50 एम्पियर। आप देखोगे कि जहां भी करंट लिखा होगा उसे आई से रिप्रेजेंट किया होगा और लास्ट में लिखा होगा ए। तो वो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टूडेंट, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एम्पियर को। क्लियर स्टूडेंट। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि जो चार्ज है हम उसे क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसे छोटे क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसके यूनिट हैं वो है स्टूडेंट कूलम और सी से लिखा जाता है। और जो आपके पास करंट है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आपके पास करंट है, तो स्टूडेंट करंट को लिखते हैं क्यू अपॉन टी। क्यू के यूनिट सी, टाइम के सेकंड। आप इसे कूलम पर सेकंड भी कह सकते हो, या फिर इसे कह सकते हो एम्पियर। और ए से करंट के यूनिट है ए, एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर किसी बॉडी में करंट मूव कर रहा है तो किस हिसाब से वो मूव करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी है डायरेक्शन ऑफ करंट को समझना। देखिए, मान लो कि यही मेरे पास एक वायर है स्टूडेंट। क्या है मेरे पास, एक वायर। अगर ये वायर है तो इसमें क्या होंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है। देखिए, जब आपके पास एक वायर ऐसी पड़ी है स्टूडेंट, क्या उसमें करंट होता है। घर पे आप देखो हजारों वायरें ऐसी पड़ी हैं, क्या उसमें करंट है, नहीं है। क्यों करंट नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे। तो कैसे मूव करेंगे, इसको फोर्स देनी पड़ेगी। अगर इसको मूव करवाना है तो उसे फोर्स देनी पड़ेगी। फोर्स कैसे देते हैं स्टूडेंट, देखिए घर में इलेक्ट्रिसिटी है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वायर हमने डाली हुई है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन है, और जो बाहर से इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है वो उसे मूव करती है और करंट बन जाता है। और जहां पे क्या है, मेरे पास सिंपल वायर है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर इस वायर के साथ में जहां पे एक बैटरी या सेल लगा दूं। देखिए स्टूडेंट, अब बैटरी या सेल क्या होता है स्टूडेंट, देखो जब भी कहां पे ऐसे बना होगा एक, तो जो स्टूडेंट ये बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी, अगर आपके पास एक लगा होगा स्टूडेंट तो ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, सेल को। अगर ऐसे कई बने हुए हैं स्टूडेंट, आप किसी भी डायग्राम में देखोगे ऐसे बने होंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट बैटरी को, पहली बात। अब दूसरा, जो छोटे वाला टर्मिनल होता है स्टूडेंट वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो बड़े वाला है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। मैं दिखाता हूं स्टूडेंट, ये मेरे पास एक सेल है। देखिए स्टूडेंट, ये सेल एवरीडी का आपने सभी ने देखा है, ठीक है। कभी सेल को ध्यान से देखा है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो इस पे आपको दो चार्ज
दिखेंगे जहां पे लिखा है स्टूडेंट पॉजिटिव, जिधर इसकी टिप पे जहां पे लगा है पॉजिटिव और जहां पे लगा है नेगेटिव, जे सेल है स्टूडेंट, मीन्स जे सिर्फ एक ही है ऐसा, बस जे सिर्फ एक ही है, एक टर्मिनल नेगेटिव एक टर्मिनल पॉजिटिव। अगर मैं ऐसे कई सेल आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास बैटरी बन जाएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं जहां पे सेल लगा दूं, देखिए स्टूडेंट अगर मैं जहां पे सेल लगा दूं तो देखिए क्या हो गया कि मैंने जहां पे जे वाला सेल ऐसे लगा दिया स्टूडेंट। अब सेल लगा दिया तो इधर इसकी टिप है तो जे वाली साइड पॉजिटिव है, इधर वाली साइड नेगेटिव है। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। मुझे एक बात बताइए, क्या जे नेगेटिव इस नेगेटिव की तरफ आएगा? नहीं आएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। स्टूडेंट जे नेगेटिव इस नेगेटिव की तरफ नहीं आएगा तो फिर जे नेगेटिव जाएगा किधर स्टूडेंट? जे नेगेटिव जाएगा स्टूडेंट इस साइड, पॉजिटिव की साइड। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जिधर इधर जे जो डायरेक्शन बन रही है जे इलेक्ट्रॉन की बन रही है, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट वो ऑपोजिट होगी। इधर जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर मूव होगी। इस बात को फिर से समझना स्टूडेंट कि जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देखिए जो नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इस साइड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पे पॉजिटिव है, नेगेटिव ने तो पॉजिटिव की तरफ आना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐसे मूव करेंगे स्टूडेंट, ऐसे मूव करेंगे। समझ रहे हो? लेकिन स्टूडेंट जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ऑपोजिट होती है। समझ रहे हो? जो करंट की डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है, तो करंट की डायरेक्शन किस साइड होगी? इस साइड। तो स्टूडेंट इस बात को आपने याद रखना है। देखिए स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है स्टूडेंट वो है इधर नेगेटिव से पॉजिटिव। देखिए जे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, जे नेगेटिव है और जे इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है स्टूडेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट? करंट इसके ऑपोजिट होगा, करंट की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको से पूछा जाएगा कि करंट की डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन मूव करता है, तो आपने कहना है स्टूडेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट जो पॉजिटिव तो इसके ऐसे पॉजिटिव से इधर जे नेगेटिव वाली साइड में आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको अभी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दे चुका स्टूडेंट। देखिए कि अगर जो मेरे पास वायर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको फोर्स नहीं मिल रही। आप इसे कहोगे कि जो इंसुलेटर है, लेकिन आपने जब इसके साथ कोई सेल या बैटरी लगा दी तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है जो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, अगर जब इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो करंट बन जाएगा। हमने स्टार्टिंग में तो यही तो पढ़ा था कि मूविंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम के हिसाब से मूव कर रहा है तो हम उसे कहेंगे करंट। तो इस सेल या बैटरी की वजह से ही कोई सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास स्टूडेंट, अब अगर आप ये कहो कि इसमें मैं जहाँ पे जो वायर है, जो वुड है मेरे पास, और आपने कहा है सर कि वुड में भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बैटरी लगाने से जो वुड में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे? ऐसा नहीं है स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस। सो कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वही उन्हीं को हम कंडक्टर कहते हैं। लेकिन जो आपके पास वुड है स्टूडेंट, या प्लास्टिक है या फिर पेपर है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, भले ही आप उस पर कितने सेल या बैटरी लगाते रहो। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? इंसुलेटर। क्लियर स्टूडेंट? इंसुलेटर जिसे हम कहेंगे उचालक। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर के और बात करेंगे जिसमें हमने ओम्स लॉ करना है स्टूडेंट। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट आपको जो लेक्चर समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें स्टूडेंट। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, और स्क्रीन पे आ रही वीडियोस को जरूर देखें। और आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं। जो स्क्रीन पे वीडियो शो हो रही हैं आप उन्हें देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू स्टूडेंट।